गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया, और मेरा वीडियो देखते होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन है मैथ। ठीक है, मैथ में जो है ना यूनिट 5 है। ठीक है, और इसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको संक्षेप में बोलते हैं हम लोग एपी। क्या कहते हैं? एपी। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना इसको एपी बोलता है। एपी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, और सर भी ज़्यादा एपी ही कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसका विस्तारित नाम क्या है? इसका हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको संक्षेप में एपी बोलते हैं। यह वीडियो जो है ना पार्ट 1 वीडियो बन रहा है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? इसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एपी बनता है। क्या बनता है? जो श्रेणी बनता है ना उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। वही हमने यहाँ पर लिख दिया पहले इसीलिए लिखा है ताकि जो है ना वीडियो जो है लंबा ना हो। ठीक है, कम समय में ज़्यादा बातें बोल कर निकल जाएँ, है ना। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से एक श्रेणी बनती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, या इसको हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर जैसे एपी है, यहाँ पर इस एपी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। और एपी कोई पूछेगा एपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये है देखिए 3, 6, 9, 12 है ना। तो देखिए इसमें सम एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है। 3 में देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा है ना। फिर 6 में देखिए 3 जोड़ा गया है। फिर 9 में देखिए 3 जोड़ा गया है कि नहीं। तो एपी में कम से कम जो है ना 4 पद लिखना ज़रूरी होता है। आप नहीं भी लिखेगा तो गलती नहीं कहेगा उसको, लेकिन कम से कम जो है ना 4 पद लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक रहता है। जो किताब का रोल नियम जो लिखा गया है ना उसके अनुसार में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या एपी, इसका एग्जाम्पल है। देखिए 5 10 यहाँ पर इसमें 5 जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कितना है? फिर इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें भी 5 जोड़ा गया। ठीक है, ये है एपी। ये दोनों एपी है। एपी होने के लिए जो है ना 2 शर्त होनी चाहिए। पहला शर्त क्या कि प्रथम पद उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि 2 पदों के बीच सार्वंतर समान होनी चाहिए, तभी उसको एपी कहेंगे, नहीं तो एपी इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी यानी कि एपी है ना, एपी, इसको 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? परिमित एपी। क्या है? परिमित समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको बोलते हैं FAP शॉर्ट में, है ना, संक्षेप में बोलते हैं। ठीक है, तो परिमित समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? वह समांतर श्रेणी है ना जिसका अंतिम पद उपस्थित हो या अंतिम पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। देखिए 10 है ना, 10 जोड़ा गया इसमें, फिर इसमें 10 जोड़ा गया है, फिर इसमें 10 इसमें जोड़ा गया है ना। अब जोड़ते है ना तो इसका अंतिम पद कितना है? 500। इसका मतलब क्या है कि ये एपी जो है ना ये 500 तक है, मतलब परिमित है, सीमित है। यहाँ तक इतने तक का संख्या यहाँ पर लिखा गया है, इससे अधिक नहीं लिखा गया है ना। तो ये क्या हो गया कि 10 का अंतर है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो आप जोड़ते रहेंगे ना तो 500 तक जोड़ेंगे, उससे अधिक नहीं। तो जिसका अंतिम पद प्रधान होता है ना उसको क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। थोड़ा सा आवाज़ निकालिए। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या है? इसका अपरिमित एपी है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इन्फिनिट, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको IAP कहते हैं। संक्षेप में क्या कहते हैं? इसको IAP कहते हैं। ठीक है, देखिए अपरिमित एपी किसको कहते हैं? वह समांतर श्रेणी या वह एपी जिसका अंतिम पद प्रधान ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित एपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देखिए इसमें जो है ना हम जोड़े हैं इसमें, है ना, 50 में फिर 50 जोड़े, है ना, 100 हुआ, फिर 100 में 50 जोड़े, कितना हुआ? 150 हो गया। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे, है ना, तो कितना होगा? 200 हो गया। ठीक इसी प्रकार अब कितना स्थान तक जोड़ेंगे, कितना पदों तक जोड़ेंगे, ये हमें पता नहीं है। इसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित का मतलब हो गया अपरिभाषित। ठीक है, यानी कि इसका अंतिम पद प्रधान नहीं है। तो आप लोग समझ गए कि एपी किसे कहते हैं, है ना। एपी की एक निश्चित संख्या में, इसे बोला परिभाषा, इसमें संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से
जो सीढ़ी बनती है उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इसको लिखने का जो और भी कंडीशन है, ठीक है, हमने जो है ना छोटे शब्दों में कम पंक्ति में इस तरह से लिख दिए, ठीक है, ताकि विद्यार्थी जो है ना समझ सके और याद भी कर ले, है ना। परिभाषा लंबा हो, विद्यार्थी को याद ही नहीं हो, ठीक है, तो थोड़ा सा विद्यार्थी के लिए भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। समानता सीढ़ी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कोई पूछेगा समानता सीढ़ी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या होता है, फिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, है ना, एफ एपी कहते हैं, है ना, जिसका है ना वह एपी जिसका अंतिम पर प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं, है ना। और अपरिमित एपी इसको बोलते हैं इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं IAF इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जिसका है ना वह एपी है ना जिसका अंतिम पर प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए ये जो है ना, ये समांतर से जो हमने जो शुरू किया है ना, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन आप सही से समझ जाइएगा ना, ठीक है, तो आप उस इससे समझ सवाल जो बनेगा ना तब आराम से आप बनाइएगा और समझ में भी आएगा, है ना। तो कोई भी एपी जो है ना, किसी भी एपी बनने के लिए ना मुख्य रूप से 2 शर्त होता है, 2 शर्त। कितना शर्त होता है, 2 ही शर्तें हैं, लिखें यहाँ पर। समानता सीढ़ी होने के 2 शर्तें है ना, इस प्रकार हैं, है ना। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को छोटी डी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एपी कहेंगे, अन्यथा एपी नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लिया ये एपी हम दिए नहीं एपी, एग्जाम्पल, इसको एपी कहेंगे नहीं कहेंगे आप बताएंगे तुरंत, है ना। 2 हो गया, 4, 6, 8, है ना, डॉट इस तरह दे दिए, ठीक है। तो ये 2, 4, 6, 8 दिए, इसमें अंतर समान है ना, 2 है, देखिए अंतर समान है, 2 अंतर है ना समान। अब देखिए सब में समान अंतर है, इसको हम सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। अब प्रथम पद 2 पता, मान लें कि 2 मालूम नहीं है तो कैसे एपी ज्ञात करेंगे, है ना। कोई तो पद हमको पता होना चाहिए ना, कोई पद को हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है हम एपी। जैसे मान लीजिए एपी है, और लिखते हैं यहाँ पर 8 लिखे हैं, 9 लिखे हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर लिख दिया 15, डॉट देखिए क्या ये एपी है। देखिए यहाँ तक देखिए बराबर है, 1 एक अंतर है, फिर यहाँ पर 1 अंतर है, फिर यहाँ देखिए कितना का अंतर है, 5 का। तो एपी नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है ना। तो सार्वंतर, ठीक है। तो इसी में और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लिए 0 है ना, 0 है, उसमें -4 है, -8 है, -12, ठीक है, डॉट डॉट। बताइए एपी में है या नहीं, एपी में है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसे अंतर कितना है, माइनस, इसमें कितना है, इसमें कितना है ना। देखिए इसमें घटाएंगे ना, -4 में 0 घटाएंगे कितना होगा, देखिए सर्वांतर अभी बताएंगे अभी, ये एपी में है ना। और भी इसमें कंडीशन होता है ना, एपी ऐसा रहेगा, ऐसा रूट में रहेगा कभी कभी, है ना, √2 है ना, 2√2 है ना, 3√2 है ना, 4√2 ऐसा रहता है। क्या ये एपी में है। क्यों है एपी में, कि यहाँ पर 1√2 है, यहाँ पर 2√2 दिए, और 2√2 में 1√2 घटा देंगे तो √2 ये ना बचेगा। फिर 3√2 में क्या करेंगे, 2√2 घटा देंगे तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो √2 ना होगा इसमें। तो इस प्रकार का सवाल जो है ना अभी आप बनाएंगे और समझेंगे। तो अभी हम बताने वाले हैं कि सार्वंतर प्रथम पद ये क्या होता है। देखिए किसी एपी के है ना, उसके पदों की संख्या को क्या कहते हैं, उसके किसी भी एपी के ये संख्या जो है ना, संख्या, इसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद, ठीक है। तो आप इसमें समझेंगे कि पद किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो है ना, जैसे कि हम बताते हैं अभी पद किसको बोलते हैं। जैसे कि एपी लिखे यहाँ पर 5 लिखे, 10, 15, 20, ठीक है, डॉट कैसे कर दिए, है ना। तो ये देखिए इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इसको पद बोलते हैं, पद। क्या बोलते हैं इसको, पद बोलते हैं। ये पहला पद है ना, इसीलिए इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ये दूसरा पद है ना, इसलिए प्रथम पद को A1 से, है ना, और दूसरा पद है ना इसलिए यहाँ पर A2 से, तीसरा पद है ना इसको A3 से, चौथा पद है ना A4 से। समझे नहीं। तो पदों के, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक संख्या क्या बोलते हैं, इसको पद कहते हैं। लेकिन पदों के संख्या को n से सूचित करते हैं। किससे, n से सूचित करते हैं, ठीक है। पदों की संख्या किससे, n से।
इसको लिखते हैं A1 A2 A3 A4 से दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। अब प्रत्येक पद को A1 A2 A3 A4 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो बोलेगा इसमें कुल कितने पद हैं, डॉट डॉट है, पता है हमको। तो n पद है, कितना पद है, n पद है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, देखिए अब सर्वांतर किसको कहते हैं। सर्वांतर का परिभाषा, इसको अंग्रेजी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। स्पेलिंग ई होगा लास्ट में, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस से बोलते हैं, लेकिन इसको डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में जो है ना, किसी भी समांतर श्रेणी में लगातार दो पदों के बीच के समान अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। आप कहेंगे कैसे, देखिए ये 5 यहाँ 10 है ना, यदि दूसरे पद में है ना पहले पद को घटा दे, कितना आता है, 5 होता है। फिर तीसरे पद में, है ना, फिर तीसरे पद कितना है, 15 में, फिर दूसरे पद घटाएंगे 20, कितना आता है, 10 घटाएंगे 5, फिर 20 में 15 घटाएंगे, कितना होगा, 5। इसको लिखते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1, फिर लेंगे A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना। इस तरीक़ा से जो है हम लिखते हैं। यानी कि AP जब भी निकालते हैं ना तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये AP जो है ना पहले पद में दूसरा पद घटाते हैं। जैसे कि 5 यहाँ पर जब उल्टा रहता है ना पद, तो उसमें वैसा करते हैं। उस सवाल पर जो है ना उसका व्याख्या किया जाता है, ठीक है। तो जब भी सर्वांतर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, किसी AP के, है ना, लगातार दो पदों क्रमानुसार, है ना, दो पदों के बीच के समान अंतर को क्या कहते हैं, AP कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को D से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं, D से, छोटी d से सूचित करते हैं, कैपिटल D से नहीं, समझ गए। और इसमें जो है ना, और बोला इसमें, है ना, दूसरे किसी AP के दूसरे पद में पहले वाले पद को घटाने से प्राप्त मान को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। उसको भी D से सूचित करते हैं, समझ गए नहीं। ये है लिखाने का तरीका। हम लिखाएं कुछ अलग हट करके ताकि याद भी हो जाएगा, हम समझा दिए, है ना। देखिए सर्वांतर कभी कभी जो है ना, सर्वांतर का मान जो कभी कभी आता है, ठीक है, सर्वांतर कभी कभी जो है ये 0 आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आप घबराएंगे नहीं कि माइनस में आ गया, 0 में आ गया, ये सर्वांतर है कि नहीं है। सर्वांतर समान होनी चाहिए, या तो 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आया कोई दिक्कत, हाँ सब माइनस में होना चाहिए, एक समान। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे दिए, -4 आ रहा है यहाँ, देखिए इसमें -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ क्या है, -4 है। क्या है, सर्वांतर नहीं है, सर्वांतर है। शून्य आएगा ना, वो भी सर्वांतर है। कभी कभी लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आता है, शून्य दिया रहता है ना, बराबर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, AP में है। तो AP में सर्वांतर में क्या आता है, शून्य आता है, माइनस में आएगा, ठीक है, और प्लस में भी आएगा। तो वो भी क्या होता है, AP कहलाएगा, ठीक है, जैसे सर्वांतर समान होगा, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़े इसमें। अब आते हैं किसी भी AP का जो है ना पद कैसे ज्ञात करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का जो है ना 5.1 का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएंगे 5.2 का। क्या होता है कि माना कि AP का, है ना, प्रथम पद को A और, है ना, सर्वांतर को D से, है ना, D से, ठीक है, सर्वांतर को D से, है ना। ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए प्रथम पद हम करना, प्रथम पद को A1 से करते हैं, क्या, प्रथम पद को। लेकिन पदों के AP के पदों की संख्या को छोटी n से करते हैं, किससे, छोटी n से, है ना। तो प्रथम पद किसे A से करते हैं, A बार क्या हो जाए, प्रथम पद है ना A1, ठीक। अब बताइए इसमें, तो ये प्रथम पद है ना, इसमें D क्यों जोड़ेंगे। अब दूसरा A2 निकालेंगे तो क्या जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, तब ना AP निकलेगा। फिर A3 निकालेंगे तो क्या जाएगा, A प्लस 2D। नहीं, अब कैसे बनता है वो हम बताने वाले हैं। उसके बाद A3
ये 4 हो गया, तो क्या ए प्लस 3D। देखिए ये ए है ना, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें ये 1 है यहाँ पर, हम लेते हैं यहाँ पर ए प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 आना चाहिए ना यहाँ, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें यानी कि प्रथम ए है, इसको 1 नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 का वैल्यू नहीं रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 में है ना, एन में 0 माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर डी ले देंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 क्या है, ये संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए एन से स्विच करते हैं, ठीक है, बराबर ए प्लस यहाँ पर 2 है ना, इसमें 1 करना था, इसमें 1 सॉरी 0 है ना, कुछ नहीं, क्या है 0 है, 0 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ 2 है ना, इसमें कहते हैं 2 में है ना 1 घटाते हैं, क्या घटाते हैं, 1 घटाते हैं, क्या जाए यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 डी, देखिए 1 डी है कि नहीं। उसके बाद देखिए A3 है ना, यहाँ पर ए प्लस 2D है ना, तो हम क्या करते हैं 3 में क्या करते हैं 1 घटाते हैं और यहाँ पर D लिखते हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है यहाँ पर, तो A प्लस 4 में 1 घटाते हैं और यहाँ पर D लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है इसमें ना, 1 2 0 है ना, 1 2 3, इसमें यहाँ 1 होगा, है ना। वो 1 में यहाँ पर 1 घटाएंगे, सॉरी तब ना होगा इसमें, है ना। 1 हो गया, देखिए 1 2 3 4 आ रहा सीरियल बना। एन क्या है, प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ए प्लस, अब एन है यहाँ पर, तो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर, फिर क्या लें यहाँ पर ए प्लस, इसको क्या माने इसमें एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी क्या है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम जो बताएं, ये पद निकालने का तरीका बताएं, इसी पर एग्जाम्पल हम लेंगे। तो ये पर अब जो है ना, इसमें इसी प्रकार ये निकलते रहता है ना। इसी प्रकार अब A4 A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, है ना, A7 हो जाएगा, इसी प्रकार बनते जाएगा आगे, ठीक है। तो इस बनते जाएगा ना, तो अब देखिए इसमें अब तो ए तो रहेगा प्लस, अब यहाँ पर अब एन का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है हमको 7 दिख रहा है, 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 दिख रहा था, 3 लिख लिए। अब यहाँ पर 7 दिख रहा है, अब कहीं पर अब 100 दिखा रहा है, अब कितना लंबा लंबा रहेगा ना, तो उसको हम क्या माने हैं, एन माने हैं, क्या माने हैं, पदों संख्या किसको एन से माने हैं, तो एन यहाँ पर एन लिखते हैं। अब माइनस 1 इंटू डी, समझ गए नहीं। तो ये क्या हो गया, ये अंतिम पद ऐसे निकालते यहाँ पे इसको हम A6 हो गया, तो यहाँ पर ए एन, मतलब क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते इसी तरह से ना, बढ़ते बढ़ते अब कितना था लास्ट में, एन क्या है, अब यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4 था, तो 4 लिखते थे ना, है ना, यहाँ 3 था, 3 लिखे हैं, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एन लिखे एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझेगी नहीं, जहाँ है ना, जहाँ एन एक है ना प्राकृत है ना संख्या है, समझ गए। अब इसी में कहेगा, इसमें ए एन है, इसी में कहेगा कि है ना 20वां पद निकालिए, तो A20 20वां पद निकालिए, A20 को सूचित, तो पद को A20 से सूचित कर देंगे। बोलेगा 30वां पद को किसी से सूचित करते हैं, 30वां पद को A30 से, है ना। बोलेगा 50वां पद को किस से सूचित करते हैं, A50 से, है ना। तो सूचित, ये तो समझ गए ना। तो A20 है, इसमें A20 को कैसे लिखेंगे, जैसे लिखे ना यहाँ पर A प्लस 20 में ये क्या है, ये एन था, तो यहाँ एन में घटा 1 किए, तो 20 में ये घटेगा ना 19 डी। ये तो अब देखिए, अब 20वां पद निकालने के लिए अब क्या करेंगे, ए चाहिए और डी चाहिए, तभी ना 20वां पद निकलेगा। ये तरीका है समझने का, ठीक। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 50वां पद है ना, 50वां पद, तो क्या करेंगे A50 क्या जाए, ए प्लस 49D। जब भी हम पद निकालेंगे ना, तो उस पद जब 50वां पद बोलेगा तो A50 सूचित करते हैं, ठीक। बोले 50वां पद ज्ञात करना है, इस तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, तो A प्लस 49D। कौन सा पद, कौन सा फॉर्मूला, A प्लस 49D। बोलेगा 100वें पद ज्ञात कीजिए, है ना, तो क्या जाएगा A100, ठीक है। तो A क्या जाएगा, A प्लस 99D। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ना हम क्या कहते हैं, AP ज्ञात करते हैं। AP किस तरह से बनता है ना, AP की कितने भागों में बांटा गया है, ये हम बता दिए, ठीक है। और इसका प्रथम पद सर्वांतर है ना, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, और AP का फार्मूला कैसे बनता है वो भी हम बता दिए। इसका इंट्रोडक्शन जो है ना बस इतना ही तक था।
ये जो हम जो बताए ना, ये जो है 5.2 तक का जो है ना हम इंट्रोडक्शन बता दिए हैं, है ना। एक्सरसाइज 5.2 तक, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या न है, आप इसको नोट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इसको सही से इसको समझना है ना, और रटना नहीं है सवाल को। यदि आप रटिएगा तो फिर 2-3 दिन के लिए वो मेहमान है, ठीक है, उसके बाद आप दिमाग उतर जाएगा। ये है थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। तो इसको याद करना है, ठीक है, और अपने मित्रों के पास शेयर